बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे तलबा व तालिबात। आज हमें जो सबक पढ़ना है वो हिस्से नसर का आखिरी सबक है और ये एक ड्रामा है जो अतहर परवेज़ साहब ने लिखा है। इस ड्रामे का नाम है महले की होली। आप सफ़र नंबर 89 पर देखिए। तो ये ड्रामा जो है ये अतहर परवेज़ का लिखा हुआ है। ये ड्रामा कौमी वहदत और भाईचारे की अक्कासी करता है। इसके किरदार हैं नंबर 1 सूत्रधार नटी लाला तेजराम, शहबाज खान, सोशीला, खालिदा, लाला तेजराम की बीवी, मीर साहब, हाफिज जी, पंडित जी, ठाकुर गोविंद राम, पंडित राम सरन, महमूद मियाँ वगैरह। इस लाला तेजराम और शहबाज खान जो है इन दो के दरमियान इन दो दोस्तों को ही मरकज़ी अहमियत हासिल है। इनके दरमियान गहरी दोस्ती होती है और फिर इसमें नाराज़गी के महवर पर घूमता है। इस ड्रामे में कुल 5 सीन होते हैं। पहला सीन जो है पहले सीन में ड्रामा शुरू होते ही सूत्रधर पंडित जवाहरलाल नेहरू की वसीयत पढ़ते हैं, जिसके मुताबिक गंगा भारत की अहम नदी है। यह कदीम हिंदुस्तानी तहजीब की निशानी है। यह पुराने वक्तों से बहती चली आई है और मुस्तकबिल की राह पर गामजन है। सूत्रधर यह वसीयत पढ़ रहा था कि निट्टी अंदर दाखिल होती है और कहती है कि मेहमान ड्रामा देखने आ रहे हैं और तुम वसीयत पढ़ रहे हो। सूत्रधर भूल गया है कि इसने ड्रामे का इश्तिहार लगाया है। निट्टी और सूत्रधर फैसला करते हैं कि वो खान साहब और लाला जी की दोस्ती पर ड्रामा करेंगे। चनाचे लोग ड्रामा देखने के लिए आ जाते हैं। सूत्रधर को हिंदुस्तान के बड़े शायर टैगोर के बारे में बताता है कि उन्होंने अपनी किताब ग्रेटर इंडिया में लिखा है कि हिंदुस्तान की तारीख सिर्फ हिंदुओं की तारीख नहीं है। सदियों पहले मुसलमान यहाँ अपनी मजहबी और तहजीबी मीरास लेकर आए थे और वो यहीं का हिस्सा बन गए। सभी मज़ाहिब के लोगों को यहाँ मिलकर ज़िंदगी गुजारना है। इसी दौरान खान साहब के घर की औरतें आती हैं। सोशीला खालिदा को खुश आमदीद कहती है। खालिदा की उम्मी भी साथ है। खालिदा बताती है कि वो लाला चचा के स्वेटर का नाप लेने आई है। वो अपने वालिद और चचा के लिए एक ही किस्म का स्वेटर बुनना चाहती है। खालिदा की उम्मी लाला जी को बताती है कि शहबाज खान ने नहर नहर पर पिकनिक के लिए जाने का प्रोग्राम बनाया है। लाला जी भी तैयार होते हैं। ये पहले सीन में है। अब दूसरे सीन में लाला जी घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो खालिदा की बनाई हुई स्वेटर पहनकर बाहर निकल रहे होते हैं कि मीर साहब आ जाते हैं। वो लाला जी से इनके दोस्त शहबाज खान की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बताया कि वो लाला जी के घर का खर्च चलाते हैं। लाला जी मीर साहब की बातों पर यकीन करते हैं और बहकावे में आ जाते हैं। लाला जी के जाते ही मीर साहब खुश होते हैं कि वो लाला जी को बहकाने में कामयाब हो गए। तीसरे सीन में लाला जी गुस्से की हालत में अपनी बीवी के सामने शहबाज खान की शिकायत करते हैं कि इसने कहा कि वो हमारे घर का खर्च चलाता है। यह सुनकर लाला जी की बीवी भी गुस्से में आ जाती है। लाला जी कहते हैं कि वो इसे पूरे महल्ले में बदनाम कर देंगे। उसी वक्त पंडित जी आते हैं और होली के चंदे की बात करते हैं और कहते हैं कि वो खान साहब को भी चंदा वसूल करने के लिए बुलाएंगे, मगर लाला जी इन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और खान साहब के बारे में बुरा भला कहते हैं। चौथा सीन स्टेज पर एक लकड़ियों का ढेर है। सूत्रधर परेशानी की हालत में आता है और निट्टी से कहता है कि बना बना ये खेल खराब हो गया। हमारे दोनों एक्टर्स के बीच झगड़ा हो गया। लाला जी ने खान साहब को होली कमेटी से अलग कर दिया और इनसे होली के लिए चंदा भी नहीं लिया। इतने में खान साहब और लाला जी के घर की औरतें एक दूसरे के सामने से गुजरती हैं, मगर न आपस में बात करती हैं
और न एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अब स्टेज पर जो लोग हाथों में छोटे छोटे डंडे लेकर आते हैं और होली है बोलते जाते हैं, दूसरी तरफ से मीर साहब और लाला जी आते हैं। इलाके के लोगों ने लाला जी पर जोर डाला कि वो खान साहब से होली के लिए चंदा ले लें, मगर वो इनकार करते हैं। इतने में खान साहब आते हैं और गुस्से में कहते हैं कि होली तब तक नहीं जलेगी जब तक न मुझसे भी चंदा लिया जाएगा। इस दौरान वो मीर साहब से भी उलझते हैं। लाला जी और खान साहब के बीच भी तू मैं होती है। ठाकुर गोबिंद सिंह कहते हैं कि खान साहब और लाला जी के झगड़े का होली से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। राम सरन तजवीज़ पेश करते हैं कि खान साहब चंदा के बजाय होली के लिए लकड़ी का इंतज़ाम करें। खान साहब स्टेज से चले जाते हैं और कुछ ही वक्त के बाद सर पर लकड़ी का गठरा उठाकर वापस आते हैं। इस लकड़ी में इसने घर का दरवाज़ा, कुर्सियाँ, मेज़ और अपनी छोटी बच्ची का झूला तोड़ कर लाया है। वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लाला जी को बच्ची का टूटा हुआ झूला देखकर बहुत दुख होता है। शाहबाज खान लाला जी को माचिस देते हैं और कहते हैं कि अब होली जलाओ। इतने में महल्ले का बूढ़ा हलवाई आता है और लाला जी और खान साहब को झगड़ा मिटाने और दोस्ती का हाथ मिलाने के लिए कहता है। दोनों गले मिलते हैं। मीर साहब भी खान साहब से गले मिलते हैं। पांचवा सीन और आखिरी सीन। इस सीन में लाला जी और खान साहब के घर की औरतें एक दूसरे से गले मिल रही हैं। लाला जी बाहर निकलते हैं तो इन्हें ठाकुर गोबिंद सिंह मिलते हैं। वो लाला जी को स्वेटर के बारे में पूछते हैं। लाला जी खालिदा का नाम लेकर कहते हैं कि ये उसने मेरे लिए बुनी है। लाला जी ठाकुर साहब को इनके साथ पिकनिक पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। वो अपनी बीवी को आवाज़ देकर कहते हैं कि आज पिकनिक पर जाना है, इसलिए खाना जल्दी तैयार करना। शाहबाज खान उसी रंग के स्वेटर पहन कर आते हैं जिस रंग का स्वेटर लाला जी पहने हुए हैं। लाला जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आ रही आ ही रहा था। दोनों दोस्त आपस में गले मिलते हैं और इस ड्रामे का खात्मा हो जाता है। और बच्चों, इस ड्रामे से का बुनियादी पैगाम ये है कि भाईचारा और आपसी मेल जोल को हर हाल में कायम व दायम रखना चाहिए। गलत फहमी का शिकार कभी नहीं होना चाहिए और दूसरों की बातों पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। पहले अपनी आंखों से देखना चाहिए, हाँ मुशाहिदा करना चाहिए, फिर किसी पर यकीन करना चाहिए। तो ये था इसका खुलासा। इंशाल्लाह कल इसके सवालात करते हैं। बाकी बस।